ALV विद स्ट्रक्चर ये क्या होता है एग्जैक्टली? तो देखो, डेवलप अ मटेरियल मास्टर रिपोर्ट विद डिस्प्ले ऑल फील्ड। मान लो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ALV का यूज करके हमें क्या करना है, मटेरियल मास्टर डेटा के लिए एक रिपोर्ट बनाना है, और उसमें क्या होना चाहिए, ऑल डेटा दिखना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सारी फील्ड उसमें दिखनी चाहिए। एक मिनट, ओके। क्या होना चाहिए इसमें, एक टेबल जो आपका मटेरियल का, उस मटेरियल टेबल की सारी फील्ड जो उस ग्रिड फॉर्मेट में आपको दिखनी चाहिए, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप यहाँ पे क्या करते हो, एक रिपोर्ट आप देखते हो सपोज, ठीक है, MM60। अभी ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है मटेरियल के लिए। और अभी मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल, एक प्लांट में यहाँ पे ले लेता हूँ, और इस प्लांट को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपको मटेरियल की डिटेल्स दिखेगी, राइट। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टाइप्स, वॉल्यूम, सॉरी वैल्यूएशन टाइप, वैल्यूएशन क्लास, ये इस तरह से डिटेल्स आपको दिखेगी। और ऊपर देखो यहाँ पे ऑप्शन है, डिटेल्स के लिए ऑप्शन है, उसके बाद शॉर्टिंग है, ओके, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फिल्टर, सम, और उसके बाद इससे बहुत सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। या इसको अगर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है लोकल डेस्कटॉप पे, अगर डाउनलोड कर लेना है तो डाउनलोड कर सकते हो। इसका लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से लेआउट भी आप चेंज कर सकते हो। इसे अगर आपको कम ज्यादा करना है इसे, तो देखो इसे भी आप मूव कर सकते हो, राइट, इस तरह से। ये किस में होता है, ये होता है ग्रिड में, ओके। ये किस में होता है, इस तरह से ग्रिड में होता है। स्टैटिक्स में क्या होगा, ये जो लिस्ट है, लिस्ट में क्या होगा, हाँ, ये लिस्ट में अगर आप देखोगे तो लिस्ट में ये स्टैटिक रहेगा, ओके। ये जो अभी यहाँ पे आप फील्ड की लेंथ जो ये चेंज कर पा रहे हो, या जो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ओके, ये फॉर्मेट, तो ये किस में है, ग्रिड डिस्प्ले में, राइट। दोनों भी हम देखेंगे, ग्रिड का भी देखेंगे और लिस्ट में भी देखेंगे हम कैसे दिखता है एग्जैक्टली, ओके। और देखो स्टेप्स क्या रहेंगे फिर इसके लिए, अगर आपको एक ALV रिपोर्ट क्रिएट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके लिए आपको इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जब हमने इंटरनल टेबल और वर्क एरिया का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि ये जो है अब आपका एक मेन पार्ट है, इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया। सभी चीजें जो है आपकी इस इंटरनल एरिया और वर्क एरिया के आसपास ही घूमती रहती है। यहाँ तक अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स देखे उसमें आपने ये सुना ही होगा, इंटरनल टेबल, वर्क एरिया, और आगे भी आपको यही देखने को मिलेगा। क्योंकि डेटा जो है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा के साथ हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट में दिखाना है, या आगे चलकर हम उसके फॉर्म्स बनाएंगे, मतलब फॉर्म मतलब कौन सा, जो प्रिंट आउट हम निकालते हैं तो प्रिंट आउट पे जो डेटा आता है वो आपको जो बनाने, उसके लिए भी आपको यही इंटरनल टेबल एंड वर्क एरिया क्रिएट करने पड़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी ALV के लिए, आपको एक इंटरनल टेबल एंड एक वर्क एरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, राइट एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फेच द डेटा। यहाँ तक ये जो स्टेप्स है ये तो आपकी सेम ही रहेगी, जो इससे पहले भी हमने देखे थे इंटरनल टेबल में या सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी हमने ये देखा था, राइट। इंटरनल टेबल क्रिएट करना और सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना ये हमने ऑलरेडी देखा था, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो हम इससे पहले क्या करते थे, डायरेक्टली डेटा हम डिस्प्ले करते थे वो, लेकिन अभी इसकी जगह पे हमें क्या करना है, वो डेटा डायरेक्टली डिस्प्ले न करके वो हमें डिस्प्ले करना है ग्रिड फॉर्मेट में, ओके। ग्रिड फॉर्मेट में अगर आपको इससे डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड्यूल्स आपको कॉल करना पड़ेगा। और जब आप ये स्टैंडर्ड फंक्शन मॉडल कॉल करते हो तो इसमें कुछ इनपुट पैरामीटर्स डिफाइन किए होते हैं। जैसे देखो हमने सम का एक एडिशन के लिए एक फंक्शन मॉडल क्रिएट किया था, उसमें हमें num1 num2 की वैल्यू देनी पड़ती थी और उसके बाद हमें उसका आउटपुट मिलता था, राइट। तो उसी तरह से ये जो फंक्शन मॉडल यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फंक्शन मॉडल है जो कि यूज किया जाता है ग्रिड फॉर्मेट में आपके रिपोर्ट डिस्प्ले करने के लिए। बस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनपुट में, ओके। और इस फिर उस इनपुट के बेसिस पे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है वो शो करेगा आपको ग्रिड फॉर्मेट में, राइट। और यस, इसके लिए देखो आपको क्या क्या करना पड़ता है, ये जो ALV मतलब ये जो फंक्शन मॉडल से, इसमें क्या देना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर नेम और प्रोग्राम नेम आपको देना पड़ेगा, ओके। स्ट्रक्चर नेम, प्रोग्राम नेम
इंटरनल टेबल नेम, ये सभी चीज आपको देनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं हम, देखो हम क्या करते थे, यूजर डिफाइन स्ट्रक्चर बनाते थे, टाइप्स लेकर, बिगिन ऑफ टाइप्स लेकर स्ट्रक्चर बनाते थे, किस लिए होता है वो, हाँ मतलब जो हमें फील्ड डिस्प्ले करनी है, एग्जैक्टली कौन सी फील्ड हमें डिस्प्ले करनी है उसके लिए होता है, मतलब फील्ड सेलेक्ट के लिए। उसके बाद प्रोग्राम नेम आपको देना पड़ेगा, ये किस लिए रहेगा कि आपको उस रिपोर्ट में जो डिस्प्ले करना है, एग्जैक्टली कौन सा प्रोग्राम आपको उसमें डिस्प्ले करना है, या किस इंटरनल टेबल में आपको वो डेटा डिस्प्ले करना है, उसके लिए इंटरनल टेबल का नेम लेना पड़ेगा, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा फिर, ये तो नॉर्मल, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, फंक्शन मॉडल कॉल करना, और फंक्शन मॉडल कॉल करने के बाद उसमें ये स्ट्रक्चर नेम और प्रोग्राम नेम लेना, ओके। और ये कहाँ पे लिया जाता है, कैसे इसका यूज होता है देखते हैं, ओके। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए, पहले ग्रिड डिस्प्ले के लिए हम देखते हैं, ओके। और देखो ये एएलवी रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम टी कोड में आप इसे क्रिएट करोगे, एसी 38, ओके, एसी 38 में सेम एक कोड आप यहाँ पे ले सकते हो, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेव करो उसे, बाकी सभी चीजें जो यहाँ तक सेम रहेगी, ये टेबल क्रिएट करना, इंटरनल टेबल वो क्रिया, ये सेम ही रहेगा, राइट। देखो क्रिएट किया, हाँ इसमें सिर्फ इंटरनल टेबल क्रिएट किया है, लेकिन आगे आपको इंटरनल टेबल की मतलब वर्क एरिया की अगर जरूरत पड़ती है, अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, सभी डेटा जो है ये डिस्प्ले किया, ऑल डेटा डिस्प्ले किया है, ओके। इसलिए यहाँ पे वर्क एरिया की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि देखो डेटा आपने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से लेकर इस टेबल में से डायरेक्टली इसमें आपको अपने शो किया है, ओके। लेकिन जब हमें इंटरनल टेबल की जरूरत, वर्क एरिया की जरूरत पड़ेगी आगे के कुछ रिपोर्ट के लिए, तो उस समय आपको करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रक्चर जो स्टैंडर्ड यूज किया है, देखो मारा, ये क्या है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ओके। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपने यूज किया यहाँ पे, ओके। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एक कोड बना लेते हैं, ओके। एसी 38, ऐसे 38 में जाएंगे, यहाँ पे इसमें ले लेता हूँ जेड ए एल वी, या अंडरस्कोर रिपोर्ट 1, या ऐसा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, रिपोर्ट विथ स्ट्रक्चर, प्रोग्राम नेम बहुत बड़ा हो रहा है, विथ स्ट्रक्चर, एएलयू रिपोर्ट विथ स्ट्रक्चर, इसे क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ले लेंगे एएलवी विथ, इसमें तो बड़ा नाम ले सकते हैं स्ट्रक्चर, ले सकते हो, इसमें बड़ा नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको लेना है, टाइप्स आपको लेना है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ओके। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लेंगे यहाँ पर, इसे सेव करेंगे, डन, सेव, और इसी से एक पैकेज में सेव करो इस तरह से, एंड कंटिन्यू, ओके। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा मतलब इंटरनल टेबल हमें बनाना है, तो इसके लिए हम डेटा डिफाइन करेंगे, इंटरनल टेबल आईटी अंडरस्कोर मारा। अभी मैं यहाँ पे मारा टेबल के लिए कर रहा हूँ, आप किसी दूसरे टेबल के लिए भी सेम कोड करके देख सकते हो। टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, टाइप टेबल ऑफ मारा, डन। इसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट ऑल फील्ड हमें सेलेक्ट कर लेने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार, ओके। और कहाँ से सेलेक्ट कर लेना है हमें, ये फ्रॉम मारा टेबल में से, इनटू टेबल, क्या है फिर टेबल हमारा, आईटी अंडरस्कोर मारा, राइट। देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, इंटरनल टेबल क्रिएट किया है,
और उस इंटरनल टेबल में डेटाबेस में से डेटा आपने सेलेक्ट किया, मतलब ऑल फील्ड आपने सेलेक्ट किए मारा टेबल में से, किसमें, इस इंटरनल टेबल में, राइट। और इस इंटरनल टेबल में जो भी डेटा आपने अभी लिया है तो आपको कहाँ पे डिस्प्ले करना है अभी, ग्रिड फॉर्मेट में, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से वो फंक्शन मॉड्यूल जो आपको कॉल करना पड़ेगा। ओके, कैसे कॉल करोगे फिर इसे, कैसे, यहाँ पे कॉल फंक्शन लेकर आगे नेम लिखोगे क्या, नहीं। देखो इसमें क्या होता है, देखो फंक्शन मॉड्यूल अगर आपको कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैटर्न में जाना पड़ेगा। ओके, फंक्शन मॉड्यूल कॉल करने के लिए यस पैटर्न में जाना पड़ेगा, और यस यहाँ पे आपको फंक्शन मॉड्यूल का नेम लेना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट हमें क्या करना है अभी, यहाँ पे देखो किस में हमें डिस्प्ले करना है, ये ग्रिड में डिस्प्ले करना है। ओके, ग्रिड में हमें इसे डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, रीयूज है वो, ओके, रीयूज अंडरस्कोर ALV अंडरस्कोर ग्रिड अंडरस्कोर डिस्प्ले, राइट। और जैसे आप इसे लेकर कंटिन्यू करते हो तो देखो ये सभी जो है इस फंक्शन मॉडल में, जो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्टिंग, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्सपोर्टिंग और यहाँ पे इम्पोर्टिंग, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ये जो डेटा है ये डेटा हमें ग्रिड डिस्प्ले में दिखाना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ये जो एक्सपोर्टिंग है इसे अनकमेंट करेंगे। ओके, और इसमें से देखो अभी ये सभी क्या है, ये कमेंट आउट है। ओके, ये कमेंट है सभी, इसे कमेंट किया हुआ है। जितने हमें इसमें से यूज करना पड़ेगा ना वही सिर्फ अनकमेंट करो और वो यूज करो। अगर सभी अनकमेंट करोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा फिर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है प्रोग्राम नेम। ओके, I अंडरस्कोर कॉल बैक प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अनकमेंट करो, इस सिंगल लाइन को सिंगल लाइन को अनकमेंट करना है, और इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम नेम लेना है। अभी प्रोग्राम नेम क्या है आपका, ये है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम वेरिएबल हम यूज करेंगे। प्रोग्राम नेम के लिए क्या सिस्टम वेरिएबल होता है, अगर प्रोग्राम नेम अगर आपको रिटर्न करना है तो स्टार्टिंग में देखो हमने एक वेरिएबल देखा था, सिस्टम वेरिएबल, याद है, प्रोग्राम नेम रिटर्न करने के लिए। ओमेश्वर याद है, यस थोड़ा थोड़ा सिस्टम क्या था, SY हाइफन REPID। ओके, ये किस लिए होता है, प्रोग्राम नेम कॉल करने के लिए, प्रोग्राम नेम रिटर्न के लिए ये सिस्टम वेरिएबल, जिस प्रोग्राम में है उसी प्रोग्राम का नाम यहाँ से रिटर्न, यस यहाँ से रिटर्न होगा प्रोग्राम नेम। ओके, सर इसके अलावा और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम जो है, यस यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम है, इस स्ट्रक्चर नेम को भी आपको डिफाइन करना। हाँ, तो स्ट्रक्चर नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अनकमेंट करो पहले इसे, राइट। कंट्रोल डॉट लेकर आप इसे अनकमेंट कर सकते हो, राइट। और अभी यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, मारा टेबल हम यूज कर रहे हो, तो मारा क्या है, ये स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ओके, मारा क्या है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप कोई पर्टिकुलर फील्ड दिखा रहे हो, पर्टिकुलर फील्ड अगर आप डिस्प्ले कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, या एक तो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोग्राम में आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो देखो हमने स्टार्टिंग में किया था डेटा डिक्शनरी में, याद है, स्ट्रक्चर हमने बनाया था, अपेंड स्ट्रक्चर, इंक्लूड स्ट्रक्चर देखा था हमने तब। तो उस तरह से आप एक स्ट्रक्चर वहां पे बना सकते हो, वो ग्लोबल रहेगा आपका स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे कर सकते हो। जो टाइप्स लेकर हम क्रिएट करते हैं वो क्या होता है आपका, एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको टोटल फील्ड अगर नहीं दिखानी है, कोई स्पेसिफिक फील्ड अगर आपको दिखानी है, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर आप डिफाइन करोगे, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंटरनल टेबल क्रिएट करोगे, और बाद में वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे यूज करोगे। हाँ, उसका नेम यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन नेम लेते समय आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे सिंगल कोट में लेना पड़ेगा, राइट। जैसे अभी हम मारा टेबल यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड, तो मारा का जो है ये
स्ट्रक्चर नेम, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नेम ये भी मारा के लिए, तो मैं एज इट इज इसे दे देता हूँ यहाँ पे, राइट। अगेन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये बाकी के सभी एज इट इज रहने दो अनकमेंट, या अगर आपको उसे डिलीट करना है तो कर सकते हो डिलीट, लेकिन रहने दो एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और देखो इसके बाद यहाँ पे क्या है, टेबल्स, और यहाँ पे आउटपुट। ओके, ये जो डेटा आपको डिस्प्ले करना है, किस टेबल में से डेटा आपको डिस्प्ले करना है फिर, हाँ, तो ये जो आईटी टेबल है आपका, मतलब इंटरनल टेबल, ये इंटरनल टेबल आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और देखो इसके आगे मैंने पीरियड नहीं दिया है, ओके, इसमें से किसी के भी आगे मैंने पीरियड नहीं दिया है, ओके, प्रोग्राम के आगे भी पीरियड नहीं है, मारा के आगे भी पीरियड नहीं है, ओके। अगर पीरियड देते हो तो इसके नीचे का जो प्रोग्राम है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आएगा, इसलिए उसमें के आगे कुछ मत दो, सिर्फ यहाँ पे स्पेस रखो, इक्वल्स टू के आगे स्पेस रखना है, और यहाँ पे इंटरनल टेबल नेम लिखना है। और एक्सेप्शन जो है, इस एक्सेप्शन को आप अनकमेंट करके रख सकते हो, अगर कोई एरर आता है तो वो आपको देखेगा, राइट। या इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है तो वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट। इसके बाद क्या करना है फिर, ओके, यहाँ पे ओके, यस, ये डन, यहाँ तक हुआ है। अभी इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, एक्टिवेट, डन, एक्टिवेट, और अभी हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। दिख रहा है डेटा भी आपको, यस दिख रहा है, ये ग्रिड फॉर्मेट में दिख रहा है। और देखो सभी फील्ड यहाँ पे आई है, मटेरियल, क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड टाइम, क्रिएटेड बाय, ओके। और इस तरह से अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे तो देखो बाकी के फील्ड भी आपको यहाँ पे दिखेगी, यस दिख रही है सभी फील्ड। और देखो ये मूवेबल है, अभी ये क्या है, हाँ, मतलब ये ग्रिड जो होते हैं, ये आप इसे, इसकी साइज जो है चेंज कर सकते हो, राइट। या इसे अगर इस डेटा को अगर आपको कॉपी कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है लोकल फाइल में, तो ये यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, तो ये सभी डेटा आप डाउनलोड करके ले सकते हो। इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड के लिए, और इसे यहाँ पे स्प्रेडशीट में लेकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो ये बेनिफिट है आपका किसका, एएलवी रिपोर्ट का। और इसीलिए मेजर जो रिपोर्ट है एसीपी में, मतलब ज्यादातर रिपोर्ट जो एसीपी में वो कैसे बनाए गए, फिर इस एएलवी का यूज करके। और देखो यहाँ पे हेडलाइन में क्या दिख रहा है, जो आपने प्रोग्राम नेम लिया था वो आपको यहाँ पे हेडलाइन में दिखता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे टाइटल बार। एक मिनट, डेस्कटॉप में मैं इसे ले लेता हूँ। और देखो सभी डेटा जो आपका ये एक्सेल फॉर्मेट में आपके आ जाएगा। ऑटोमेटिक ओपन भी होगा। आ गए सभी, अभी बहुत दूर दूर आ गए सभी। ओके, पर्पस क्या था हमारा, हम कहाँ यूज कर सकते हैं। यस, देखो ये इस तरह से डेटा जो है आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये सभी जो है पैरामीटर, ये डाउनलोड करने के पैरामीटर जो है, मतलब एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो या नहीं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो या नहीं, या किसी अदर डॉक्यूमेंट में डाउनलोड कर सकते हो या नहीं, ये सभी कहाँ पे मेंशन होता है आपके उस फंक्शन मॉडल में, जो हमने रीयूज एएलवी ग्रिड डिस्प्ले फंक्शन मॉडल यूज किया, उसमें ये सभी होता है, राइट। और देखो अभी आपको इसे अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हो इसे, हो गया। कैसे हुआ अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। इसे अगर डिसेंडिंग करोगे तो यस, डिसेंडिंग भी, एक मिनट, इसे फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, फील्ड सेलेक्ट करके डिसेंडिंग कर दोगे, राइट। तो देखो जेड टेस्ट जो है ये फर्स्ट आया क्योंकि ये लास्ट आएगा इसे, राइट। या इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे,
ठीक है, हमने ये देखा असेंडिंग डिसेंडिंग। इसके बाद इसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, या किसी को मेल करना है अगर, ये जो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखी है, ये रिपोर्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो वो रिपोर्ट आप किसी को मेल भी कर सकते हो, मतलब सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर मेल कर सकते हो, मतलब एसीपी के सॉफ्टवेयर में। तो वो भी कैसे किया जाता है वो दिखा देता हूँ। चला गया शायद, नेट नेट चला गया शायद, नेटवर्क चला गया। बंद करते रहते हैं।